ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 12 से 18 अगस्त 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि हफ्ता 7 दिन का होता है, तो उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे। अब जैसे अगर बात करें आपके लिए, तो दूसरे भाव से चौथे भाव तक का सफ़र करेंगे इस हफ्ते। और स्वाभाविक है कि वो कई ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। राशियों का प्रभाव रहेगा, भावों का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा मन के कारक हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत रहता है। इसीलिए इसी कारणवश ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये बहुत विशेष होता है, ताकि आपके आने वाले हफ्ते को आपको थोड़ा प्लान आउट करने का एक अवसर प्राप्त हो। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि लग्न राशि से मेरे हिसाब से ज़्यादा सटीकता बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा आपके लिए आपके दूसरे भाव में यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे 12 तारीख के मिडनाइट के आसपास, और 15 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा होता है। अब नीच के हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन ये भी मैं कई बार कहता आया हूँ कि नीच का ग्रह पैसा आज के टाइम पे देता है। तो चंद्रमा दूसरे भाव में है, धन का स्थान है, और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में पैसा आएगा। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, उनके लिए हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ अच्छी खबर आ सकती है। अर्थ त्रिकोण में है चंद्रमा, यानी कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर बढ़ेंगी। मंगल कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मंगल की दृष्टि है और मंगल का एक खुद का भाव है, तो यहाँ पर आपका पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मंगल सप्तमेश भी है, यानी कि बिजनेस में भी धन लाभ की जो आकांक्षा है वो बढ़ सकती है। और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, और दूसरे भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। अगर आपका धन से संबंधित कोई कार्य अटक रहा था, कार्य क्षेत्र में कोई कार्य अटक रहा था, तो उससे संबंधित आपको कोई बहुत अच्छी सूचना हफ्ते के शुरुआती भाग में ही प्राप्त हो सकती है। बुरा क्या हो सकता है? शनि की दृष्टि है चंद्रमा पर, विष दोष, और राहु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। और चंद्रमा क्या है, नीच के हैं और बैठे कहाँ हैं, वाणी के भाव में। तो वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी की चंचलता, चपलता और भ्रमित होकर कुछ ऐसी चीज़ें कह देंगे। मंगल का भी प्रभाव है, तो गुस्सा भी रहेगा वाणी में। तो अपनी वाणी पर अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। और धन के स्थान में है, पैसा आएगा, लेकिन संचित धन पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है, यानी कि सेविंग्स पर आपको अत्यधिक ध्यान देना पड़ेगा। कहीं सेविंग्स पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़ जाए, यानी कि व्यर्थ के खर्चों से अपने आप को दूर रखना है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा लेजीनेस रहेगी, उससे दूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में वैसे ठीक है, लेकिन प्रेशर बहुत रहेगा। दशांशा कुंडली ये बता रही है। बिजनेस, मैं कहूँगा कि बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने का समय है। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो ठीक करने का मौका मिलेगा। अगर रिसेंटली ब्रेकअप भी हुआ था, बहुत पुराना नहीं कह रहा, रिसेंटली अगर बातचीत बंद हो गई थी तो उसको पुनः स्थापित करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर शांति रखेंगे बहुत अच्छा है, मौन व्रत रख सकते हैं, बहुत अच्छा। पॉसिबल नहीं होता, तात्पर्य यह है कि कम बोलिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा बदलाव लाइए अपने सोचने के तरीक़ों में, अपने थॉट प्रोसेस में आपको बदलाव यहाँ पर लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, दांतों के रोग और इन्फेक्शन, खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि कुछ नया अगर स्टार्ट करना चाहते थे तो ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। 15 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि धनु में, और 17 तारीख शाम के 6 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा धनु में। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। कोई अटका हुआ कार्य था, पूर्ण होता है, गति प्राप्त होती है जीवन में।
तो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी और मंगल धनेश हैं, सप्तमेश हैं और अष्टम दृष्टि है मंगल की, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग। और अगर आप कोई स्किल आपके पास है तो स्किल से भी आप कुछ ना कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, चंद्रमा धनु में है, एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी आपके अंदर, और गुरु से अष्टम में है। अब गुरु की दृष्टि नहीं होती 8वीं, मंगल की होती है, लेकिन ये शकट योग बनता है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकता है। शकट योग का काम ही होता है। तो शकट योग के कारण कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में डिले देखने को मिल सकता है। इसीलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली कह रही है किसी पर भरोसा ज़्यादा मत कीजिएगा, अपने आप को छोड़कर। दशांश, हाँ, कुंडली यहाँ पे ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी, ध्यान से रहिएगा। बिजनेस में जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी कर बैठ सकते हैं और फिर नुकसान भी झेलेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है ठीक है सब कुछ, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने वाणी में सौम्यता और एक मधुरता रखेंगे तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है थोड़ा क्रिएटिव होने की आवश्यकता है। क्रिएटिव इन द सेंस कि आपको कुछ नयापन लाने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है बहुत बोरियत आ गई है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको जैसे मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, और ये समय दिख रहा है कि आपको बहुत बदलावों की आवश्यकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड के रोग और लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही अत्यंत बली है। हफ्ते के अंतिम मध्य भाग में यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। 17 तारीख शाम के 6 चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और इसी दिन इससे एक दिन पहले 16 को सूर्य का गोचर हो चुका होगा और वो आपके 11वें में पहुंच चुके होंगे, यानी कि सिंह में। चौथे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है। इसके कारण मानसिक रूप से व्यक्ति थोड़ा सा परेशान रहता है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की नवी दृष्टि आ गई, और गुरु क्योंकि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग का प्रभाव यदि होता है चंद्रमा पर, तो व्यक्ति अपने भौतिक जीवन के जो कष्ट होते हैं उनको सह लेता है, वो क्षमता होती है। लेकिन भौतिक जीवन और मानसिक और पर्सनल लाइफ में फ़र्क होती है। तो यहाँ पर भौतिक रूप से तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन कोई चंद्रमा मकरस्थ हो जाएंगे, मकर की राशि यानी कि शनि की उदासीनतापूर्ण राशि में होंगे, केतु का प्रभाव होगा, कारको भावनाशय दोष होगा। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है ना, ये आप मानसिक रूप से बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो सेंसिटिव बहुत रहेंगे, और दूसरा उदासीनता रहेगी, पुरानी चीज़ें याद आएंगी, और ये सब मिश्रित होकर आपको मानसिक रूप से तंग करेंगी। और इसके साथ ही इसका जो प्रभाव है वो आपके फैमिली लाइफ पर भी पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो अच्छा है, अन्यथा भौतिक रूप से ठीक ठाक दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है रिसेप्टिव रहिएगा, यानी कि जो भी आसपास हो रहा है, कोई कुछ कहता है उसको पहले सुनिएगा, समझिएगा, एनालाइज करिएगा, फिर कुछ बोलिएगा। जहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात है, मानसिक रूप से पीड़ा रहेगी, जो मैंने अभी कहा, उसका प्रभाव आपके वर्क एथिक्स पर और परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है सब कुछ, कुछ नया काम मत एक्सेप्ट कीजिएगा। लव लाइफ, मन बहुत भागेगा दूसरी चीज़ों की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ, तो थोड़ा संयम रखेंगे तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन में यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ छोटी मोटी यात्रा पर जाइएगा, वीकेंड भी आ गया होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ी उदासीनता रहेगी। कई कारण हो सकते हैं, पढ़ाई पर्टिकुलर नहीं, लेकिन मे भी कई ऐसे कारण होंगे जो आपको थोड़ा सा उदासीनता की तरफ लेके जा सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे, बॉडी पेन रहेगा, और लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली, अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। आपका थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है, लेकिन नवम भाव यानी कि भाग्यस्थान बली, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और पूजा पाठ कीजिएगा, क्योंकि धर्म का भाव भी होता है, तो उससे भी स्थिरता रहेगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है, और उनको चंदन का तिलक लगाकर फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगा आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।